नहीं रहे कन्नड़ एक्टर उमेश। 80 साल की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद हुआ निधन। प्रभास की स्पिरिट रिलीज से पहले ही निकाल चुकी है आधा बजट। करोड़ों में बिके ओटीटी राइट्स। तेरे इश्क में देखकर कृति सनन के मुरीद हुए नेटिजन्स बोल रहे हैं लेडी कबीर सिंह। खबरों में आगे बताएंगे आपको इंटरनेट हमें डम्बो बना रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने याद किए पहले के दिन जब पास में नहीं होता था फोन। रणवीर सिंह की धुरंधर पर आया बड़ा अपडेट। रिलीज से 5 दिन पहले मेकर्स ने लिया फैसला और 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स केस में पूछताछ के दौरान पहनावे को लेकर चर्चा में आए और पूछताछ के बाद पत्रकारों को दी सफाई। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की वो बड़ी खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। तो चलिए अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। बॉलीवुड के बाद अब साउथ सिनेमा से एक बुरी खबर आ रही है। कन्नड़ सिनेमा के एक्टर मैसूर श्रीकांतैया उमेश ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। लिवर कैंसर से जूझते हुए उमेश ने 80 साल की उम्र में रविवार को आखिरी सांस ली। वो लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। मैसूर श्रीकांतैया उमेश को उमेश नाम से भी जाना जाता था और उनकी पहचान एक एक्टर होने के साथ साथ कॉमेडियन के रूप में भी थी। उनके निधन पर साउथ सिनेमा में मातम पसर गया है। सेलेब्स के साथ साथ फैंस भी उमेश को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 80 वर्षीय उमेश का महज 4 साल की उम्र में ही करियर शुरू हो गया था। तब उन्होंने लंचावतार फेम मास्टर के हिरण्या थिएटर ग्रुप में किरदार निभाया था। इसके बाद वो गुब्बी वीरन्ना के थिएटर ग्रुप का हिस्सा बने। उन्हें फिल्मी दुनिया में पहला बड़ा ब्रेक साल 1960 में मिला था। 15 साल की उम्र में उमेश को फिल्म मक्कला राज्य में देखा गया था। उमेश 6 दशक से ज़्यादा वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे और 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी पॉपुलर फिल्मों में कथा संगमा, नागरा होले, गुरु शिष्यारू, अनुपमा, कामना, बिल्लू, अपूर्वा संगमा, श्रुति सेरिदागा और श्रवण बंधु आदि शामिल हैं। कर्नाटका के पूर्व सीएम ने भी इस पर दुख जताया है और बहुत सारे लोग हैं जो उनके काम को अब याद कर रहे हैं। प्रभास की अगली फिल्म स्पिरिट का काम शुरू हो गया है। संदीप रेड्डी वांगा की पिक्चर में कई एक्टर्स की एंट्री हो गई है। इसी बीच प्रभास की फिल्म स्पिरिट के डिजिटल राइट्स रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर बिक गए हैं। 300 करोड़ रुपए के बजट में बन रही संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही एनिमल और पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रभास की पिछली फिल्म कल्कि 2898 एडी थी जिसके डिजिटल राइट्स 375 करोड़ रुपए में बिके थे, जबकि ये बॉक्स ऑफिस पर जो उनकी फिल्म फ्लॉप रही थी आदि पुरुष, उसके डिजिटल राइट्स को 200 करोड़ रुपए में खरीदा गया था जो कि नेटफ्लिक्स हिंदी और अमेजॉन प्राइम वीडियो को बेचे गए थे। अब स्पिरिट भी पीछे पीछे इसको टक्कर देने के लिए आ गई है। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट के डिजिटल राइट्स रिकॉर्ड तोड़ कीमतों पर बिकने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में जानकारी मिली है कि प्रभास ने स्पिरिट की शूटिंग शुरू कर दी है। इस एक्शन ड्रामा फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को बड़े स्तर पर लॉन्च करने से पहले ही मेकर्स ने इसकी डिजिटल डील को लॉक कर दिया है। प्रभास की अपकमिंग फिल्म को लेकर हमेशा से ही तगड़ा बज़ रहता है। अब क्योंकि वांगा इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो कबीर सिंह और एनिमल से भौकाल काटने के बाद उनकी अगली फिल्म का भी काफ़ी इंतजार हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पिरिट के डिजिटल राइट्स 160 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों पर बिके हैं। रणवीर कपूर की एनिमल के डिजिटल राइट्स 120 से 150 करोड़ रुपए के बीच बिके थे, जबकि शाहरुख खान की पठान के डिजिटल राइट्स 150 करोड़ रुपए में बेचे गए थे, जिससे आगे अब ये फिल्म जो है प्रभास और वांगा की स्पिरिट निकल गई है, जिसने रिलीज से पहले ही 160 करोड़ रुपए की डील लॉक कर ली है। फिल्म तेरे इश्क में अब जब रिलीज हुई है और इसमें धनुष और कृति सेनन का काम लोगों को पसंद आ रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं, खासकर दर्शक, वो कृति सेनन की जो दमदार परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी सराहा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये फिल्म जो है कृति सेनन ने अपने नाम कर ली है। सोशल मीडिया पर हर कोई सिर्फ तेरे इश्क में जो मुक्ति का किरदार है उसको याद कर रहा है। नतीजा ऐसा हुआ है कि कई लोग तो कृति सेनन को आलिया भट्ट से कंपेयर कर रहे हैं। एक यूज़र ने अपने एक्स हैंडल पर कृति सेनन की तारीफ में पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा, कृति सेनन आलिया भट्ट से काफ़ी बेहतर हैं अगर उन्हें समान अवसर दिए जाएं जहां उनके कैरेक्टर को साइडलाइन न किया जाए। यूज़र के इस पोस्ट पर साउथ के एक फ़ैन का भी कॉमेंट देखने को मिला, जहाँ उन्होंने कृति सेनन की तारीफ में नेपो किड्स पर भी अपनी राय शेयर की। इस यूज़र ने कहा कि हम साउथ के लोग हमेशा ही कहते हैं कि कृति सेनन बेस्ट हैं। नेपो किड्स सिर्फ टैलेंटेड एक्टर्स का रास्ता रोकते हैं। सिर्फ यही कृति सेनन की तारीफों का यहाँ पर सिलसिला नहीं रुक रहा है, बल्कि एक यूज़र ने कृति की तारीफ में यह भी कह दिया कि उन्होंने अपना रोल लेडी कबीर सिंह की तरह अदा किया है। इतना ही नहीं, अपने दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और इंटेंस इमोशन से कृति सेनन हर किसी का दिल अपने नाम
कर रही हैं। सभी का यही कहना है कि कृति सेनन के रूप में बॉलीवुड को उनकी ऑल टाइम बेस्ट एक्ट्रेस मिल गई है। अब कृति सेनन ने अपने फैंस का भी शुक्रिया अदा किया है। एक पोस्ट शेयर करते हुए कृति ने लिखा, मेरा दिल भर आया है, आई एम ओवरवेल्म्ड, कि एक एक्टर के लिए बहुत स्पेशल होता है जब ऑडियंस आपके इमोशन से कनेक्ट करती है। मुक्ति का किरदार बेशक मेरा अब तक का सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर रहा है। आप सभी के इश्क के लिए शुक्रिया। सैकनेल की रिपोर्ट बताती है कि फिल्म ने अब तक 43 करोड़ 33 लाख रुपीस का कलेक्शन कर लिया है। हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया और बताया कि कैसे वो अपने शुरुआती दिनों में बिना ब्रेक लिए एक ही दिन में 3 प्लेस की रिहर्सल करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया से कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा समय बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमारे समय पर इंटरनेट नहीं था और हमारे पास बहुत सारा समय होता था। उस वक्त हमारा सारा फोकस हमारे काम पर होता था और हम एक दिन में 3 प्लेस की प्रैक्टिस करते थे। लेकिन आज सबके पास फ़ोन है और एक्टिंग के मेथड्स के बारे में भी सबको पता लग रहा है, लेकिन आज जो हैं वो एक्टर्स जो हैं उनके पास प्रैक्टिस का समय नहीं बचता। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की वजह से याददाश्त पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है और ये हमें डम्बो बना रहा है। मान लें कि हमने 100 से ज़्यादा किरदार कर लिए हैं और दोबारा वैसा ही किरदार मिलने पर हमारी पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। काम के बीच में 5 मिनट फ़ोन देखने के बाद कुछ देर बाद ये याद ही नहीं रहता कि देखा क्या था। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को रिलीज होने में अब 4 दिन बचे हैं। ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस पिक्चर में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन भी रणवीर सिंह के साथ दिखने वाले हैं। फैंस को लेकर सोशल मीडिया पर तगड़ा माहौल बना हुआ है और फैंस इस पिक्चर के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। अगर आप भी इस फिल्म के लिए उत्सुक हैं तो इस पर एक बड़ा अपडेट हम आपको बता देते हैं। दरअसल मेकर्स ने रिलीज से 5 दिन पहले इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। 30 दिसंबर से धुरंधर की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। अब आप इस फिल्म के लिए एडवांस में टिकट बुक कर सकते हैं और रिलीज के बाद इस पिक्चर का आनंद ले सकते हैं। रणवीर सिंह इस फिल्म में एक स्पाई एजेंट के रोल में दिखने वाले हैं। ये पहली बार है जब वो इस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। ये फिल्म जो है वो जियो स्टूडियोज़ और B62 स्टूडियोज़ के बैनर तले बनी है। ज्योति देशपांडे, लोकेश धर और आदित्य धर इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। रणवीर सिंह के ऑपोजिट इसमें बॉलीवुड एक्टर राज अर्जुन की बेटी सारा अर्जुन लीड रोल में नजर आने वाली है। सारा ने पहले कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया है, लेकिन बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी पहली फिल्म है। अब देखना ये होगा कि फिल्म रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर कैसा कमाल दिखाती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी इन दिनों सुर्खियों में है। 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स केस में एंटी नार्कोटिक सेल ने उनसे पूछताछ के लिए उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया था। इस मौके पर उनका जो पहनावा था वो चर्चा का विषय बन गया। अब इस पर ओरी ने बताया है कि उनके कपड़े कोई फैशन के लिए नहीं थे या ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं थे, बल्कि उनकी ईमानदारी और स्पष्टता को दिखाने का एक तरीका था। पत्रकारों के साथ बातचीत में ओरी ने कहा, मैंने अपने कपड़े का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया था। ओरी ने कहा कि जब मैं बिग बॉस में था तब सलमान खान ने मुझे सलाह दी थी कि इतना फेम शायद दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए जब फेम कम हो जाए तो कभी भी अटेंशन पाने के लिए पागलपन मत करना। मैंने इस बात की गांठ बांध ली और अब जब यह ड्रग्स से जुड़ी खबरें सामने आईं तो फिर से थोड़ी प्रसिद्धि का एहसास हुआ। हालांकि ये प्रसिद्धि गलत कारणों से आई थी, लेकिन मैंने इसका भी अनुभव कर लिया। आपको बता दें कि 252 करोड़ रुपए की ड्रग्स का जो मामला है ये पिछले साल मार्च में शुरू हुआ था। महाराष्ट्र के सांगली जिले में पुलिस ने मेफेड्रॉन ड्रग्स बनाने की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ ली थी। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए, जिसकी कीमत विदेशी बाजार में करीब 252 करोड़ रुपए आंकी गई। जांच में यह भी पता चला कि फैक्ट्री मालिक मुख्य आरोपी सुहेल शेख और ताहिर डोला हैं। दोनों भारत और विदेशों में रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं और इन पार्टीज में यही मेफेड्रॉन और दूसरे नशीले पदार्थ सप्लाई होते थे। पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क को ढूंढने में जुटी हुई है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो पोस्ट हो उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और साथ ही अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर आप अपनी बात लिखें, साथ में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।